जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। अब आते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तरफ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, हमारे पास जो एक लीनियर सिस्टम होता है, वो जनरलाइज्ड लीनियर सिस्टम हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn। तो इसमें n अननोन्स हैं, ठीक है, और m इसमें रोज़ हैं। तो ये इक्वल टू b1, इसी तरह से a21 x1 प्लस a22 x2 एंड अप टू सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2 के। और ये लास्ट वाले इसमें am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस amn xn इज इक्वल टू bm। तो ये आपके पास एक जर्नल लीनियर सिस्टम हो गया। अब हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं? इसके हम जितने भी कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो हम सारे लिख लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ a11 a12 अप टू सो ऑन a1n, और एक लाइन हम बनाएंगे ये b1 b2 b3 एंड अप टू सो ऑन bm, जितने तक भी ये होंगे। तो a21 a22 a अप टू सो ऑन a21, तो ये एक पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें ये कांस्टेंट वाले कॉलम भी शामिल होगा। तो जिस मैट्रिक्स में जो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, अगर तो ये शामिल ना हो तो उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर आपने b1 b2 ये वाला कॉलम शामिल नहीं किया तो फिर हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने ये कॉलम भी शामिल कर लिया है तो फिर हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? अगर तो हम सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखें मैट्रिक्स में और यहाँ पर मैट्रिक्स इस तरह से क्लोज कर दें तो इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर हम साथ में ये कांस्टेंट वैल्यूज़ भी शामिल कर दें ये वाली, तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक बात नोट कर लें कि इफ़ द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस ऑफ टू लीनियर सिस्टम आर रो इक्विवेलेंट देन द टू सिस्टम हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर अगर हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो उनके सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही सॉल्यूशन सेट उनके आते हैं। तो इट मीन्स कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिसेस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है एक, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग रो ऑपरेशन। x plus y plus 2z is equal to 9, 2x plus 4y minus 3z is equal to 1 and 3x plus 6y minus 5z is equal to 0। ये लीनियर सिस्टम हमने सॉल्व करना है यूजिंग रो ऑपरेशन। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स लिखें। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद y का कोफिशिएंट वो भी 1 है, वो भी लिख दिया। फिर z का कोफिशिएंट 2 है, वो लिख दिया। फिर ये 9 जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये इसका भी एक कॉलम बनाया क्योंकि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। फिर इसी तरह से 2 4 और -3 वो ये आ गया। 3 6 और -5 वो ये आ गया। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ये देखें जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, हमारा काम क्या होगा? ये हमारे पास पहला नंबर है 1, पहला नॉन ज़ीरो नंबर जिसको पिवट पोजीशन भी कहते हैं। इसके नीचे वाली, इसको भी हमने ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना है। हमारा जो टारगेट होता है जब भी हमने किसी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले नंबर पर जो पहला पिवट पोजीशन है, पहली रो में पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हमने ज़ीरो बनाने हैं।
उससे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये जो 4 है इसको 1 बनाना है। जब इसको 1 बनाना है तो इसके ऊपर वाली टर्म भी 0 होनी चाहिए और इसके नीचे वाली टर्म भी 0 होनी चाहिए, ये टारगेट होगा। तीसरे नंबर पर ये टारगेट होगा कि ये -5 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 आए और इसके ऊपर वाली ये टर्म भी 0 बन जाए और फिर ये टर्म भी 0 बन जाए, ये हमारा टारगेट होगा। दोबारा देख लें कि पहले नंबर पर 1, इसके नीचे दोनों हमने 0 बनाने हैं, फिर यहाँ पर 1, इसके ऊपर भी 0 बनाना है और यहाँ पर भी 0 बनाना है, फिर ये 1, इसके ऊपर भी 0 बनाना है और इसके इस जो फर्स्ट टर्म है वो भी 0 बनानी है। और हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, जो आपको वो मैंने बताया था कि ये 3 तरह के रो ऑपरेशंस हैं, सिर्फ यही इस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे। अब देखें ये 2 है, इस 2 को 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हम किसी भी कांस्टेंट से इस रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब एक नंबर से नहीं करना, पूरी रो से करना होगा, जो भी हम पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसको माइनस कर देंगे इसके साथ, R2 के साथ, यानी कि ये पहले ही 2 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ऑपरेशन होगा, जो पहला रो ऑपरेशन वो होगी, वो क्या होगी कि हम करना चाह रहे हैं कि R2 माइनस क्या करना चाह रहे हैं कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस करना है। अब जिस पर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस रो पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पहले लिखनी है। आप R2 पर अप्लाई करेंगे ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इसमें माइनस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो आप लिखेंगे R2 माइनस 2R1, तो ये बन जाएगा 0। फिर इसी तरह से आपने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2, 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 4 -3 -4, तो ये -7 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इसमें माइनस करना है, तो ये 1 -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, तो ये -17 बन जाएगा। यानी कि आपकी ये जो रो बनेगी 0 2 -7 -17, ये आपकी रो बन जाएगी। देखते हैं जी, ये मैंने किया हुआ, ठीक है। ये 0 2 -7 और 17 बन गई। बाकी ना तो मैंने इस रो को कुछ छेड़ा है, ना ही इस रो को, दोनों सेम की सेम ऐसे ही लिख दी गई हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर तो 0 आ गया। अब अगला हमारा टारगेट है कि यहाँ पर 0 आए, इसको भी हमने 0 बनाना है, 3 को भी। वो कैसे बनाएंगे, सेम उसी पैटर्न पर कि इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये -3 करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई करके 3 को, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 6 में माइनस कर देंगे, तो 6 - 3 वो 3 बन गया। फिर इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, तो -5 -6 ये -11 बन गया ये। इसी तरह से इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यहाँ पर माइनस करेंगे 0 -27, तो ये -27 आ गया। तो ये आपका रो ऑपरेशन होगी R3 -3R1, क्योंकि आपने क्या किया है, R3 में माइनस किया है R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, R1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है और R3 में से उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये 2 टारगेट आपके पूरे हो गए कि 1 और इसके नीचे दोनों 0 आ गए। अब नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को आपने 1 करना है। तो 2 को कैसे 1 करना है, आप 2 से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। या फिर 1/2 से आप R2 को मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। यानी कि 1/2 R2 कर दिया, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, बात एक ही है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये
0/2 0 ही होता है, 2/2 1 हो जाएगा, -7/2 इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -7/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -17/2। अब सेकंड दूसरा टारगेट हमारा पूरा हुआ कि यहाँ पर 1 आ गया। अब इसके ऊपर भी 0 आना चाहिए, इसके यहाँ नीचे भी 0 आना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? अब इस 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, फिर ये 0 बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है। तो इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें। तो आपने क्या किया, R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R3 में माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख दें R3 - 3 R2, क्योंकि आपने R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको R3 में माइनस कर दिया। तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया। दूसरे नंबर पर इसको आप -7/2 है, इसको 3 से ये आपकी बनते -11 माइनस, आप -7/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, -21। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21/2। तो ये कितना बनता है जी, -11। तो ये बनेगा 2 को अगर आप यहाँ लिखें तो -22 + 21, तो ये -1/2 बन गया। -22 + 21 है ना, तो ये -1/2 बन गया। इसी तरह से आप -17/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसमें माइनस कर देंगे, माइनस इसमें कर देंगे 27, यानी कि आपने लिखना -27, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी माइनस और ये माइनस, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 51/2 बनता है। अब इसका वो एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये -54 + 51/2, तो ये -3/2 बन गया। ठीक है, तो ये आपकी ये कैलकुलेशन होगी, ये रो ऑपरेशन हो गया इससे। अब ये टारगेट आपका हो गया कि यहाँ पर 1 था, 1 के नीचे आ गया 0। अब नेक्स्ट है कि इस 1 को भी आपने 0 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 1 है तो आपने इसको सिर्फ इसमें माइनस कर देना, यानी कि R1 में आपने R2 को माइनस कर देना, R1 - R2 कर देंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट रो ऑपरेशन हो जाएगा। ये देखें आपने क्या किया, इसमें पहले जो पहले काम किया है वो ये देख लें कि ये तीसरी रो, ये क्योंकि -1/2 और -3/2 थी तो यहाँ पर 1 बनाया है पहले। ये आप पहले भी बना सकते हैं और ये बाद में भी कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, चाहे आप पहले, लेकिन होना यही चाहिए कि पहले आप ये काम करें उसके बाद ये करें। यानी कि आप अपनी आसानी की खातिर जो आपने बनाई थी पहले तरतीब, आप उसी तरतीब में रहें। आप ये वाला बाद में कर लें, ये वाला पहले कर लें। R1 - R2 वो यहाँ पर 0 बन जाएगा, ये 11/2 और ये 35/2 बन गया, इसको माइनस किया। अब आप -2 से इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0013 बन जाएगी। ठीक है, ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, इसका कोई इशू नहीं है। आप चाहे ये ऑपरेशन पहले लगा लें और ये बाद में लगा लें, चाहे ये पहले लगा लें ये बाद में लगा लें, जिस तरह से मर्ज़ी कर लें। अब ये तो हो गया, यहाँ तक हमारा ये टारगेट अचीव हो गया कि यहाँ 1 आ गया, उसके नीचे 0 0 आ गई, फिर यहाँ 1 आ गया, इसके ऊपर भी 0 आ गई, इसके नीचे भी 0 आ गई, और तीसरा टारगेट हमारा था यहाँ 1, वो भी 1 हमने ले आए। अब इसके ऊपर वाली दोनों टर्म्स 0 होनी चाहिए, ये दोनों टर्म्स हमने 0 करनी है। अब इन दोनों टर्म्स को 0 करने का मकसद क्या है कि ये 0 कैसे होंगी, इस पर हमें ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर हम R3 को इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी।
1 को आप 7/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर 1 को आप 11/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 होगी। आपने ज़हन में ये रखना है कि 0 बनाना है। तो वो R2 + 7/2 R3 हो गया और R1 माइनस 11/2 ये सॉरी ये माइनस इधर नहीं आता, ये बाय मिस्टेक लगा। तो R1 माइनस 11/2 R3 कर लें। तो ये 2 ऑपरेशंस आप यहाँ पर लगाएँगे तो ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी और यहाँ पर आपके बन गया 1, 2 और 3। तो ये आपका मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई यहाँ तक। ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है आपने। तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई। अब हमने इसको इससे रिज़ल्ट कैसे बनाना है? अब ये हमारे पास जो लास्ट वाली फॉर्म बनी है वो ये बनी। अब इसको दोबारा आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। पहली इक्वेशन क्या बनती है? x1 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू ये 1 के इक्वल आ गया क्योंकि x2 भी 0 है, x3 भी 0 है। सेकंड पर आएँ तो x2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा और थर्ड पर आएँ तो x3 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। x1 इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक तरीक़ाकार था कि आपके पास लीनियर सिस्टम आया, आपने उस लीनियर सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, उस पर आपने रो ऑपरेशंस लगाई हैं, ठीक है? रो ऑपरेशंस लगाने के बाद आपने उसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं, बल्कि आपने लिखना ही ऐसे है, सॉल्यूशन सेट एस इट मीन्स सॉल्यूशन सेट एंड दैट इज़ इक्वल टू ऐसे 1 x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है इसमें, ये आप लोगों ने करनी है। इसमें देखें ज़रा पहला क्वेश्चन, इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द इक्वेशन इज़ लीनियर इन x1, x2 एंड x3। तो इसमें आपने जस्ट ये बताना है क्या ये इक्वेशन लीनियर है, क्या ये लीनियर है, ये और ये, इनमें से लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है, आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमिन वेदर द इक्वेशन इज़ लीनियर इन x एंड y। ये अकेली एक ही वेरिएबल में थी लीनियर x, और ये आपने बताना है कि क्या ये लीनियर इन x एंड y है, इनमें से लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है, ये आपने बतानी है। ठीक है, ये सादा से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी विल द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैंने आपको सॉल्यूशंस का बताया था कि सॉल्यूशन 3 तरह से ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तो या तो नो सॉल्यूशन होगा किसी भी इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, या वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आपने इस सूरत में बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन बनती है जिस पर इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन आए और किस कंडीशन पर ये वन सॉल्यूशन आएगा, किस कंडीशन पर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। दूसरे नंबर पर ये इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13 एंड 14 यूज पैरामीट्रिक इक्वेशंस टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इनका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये पैरामीट्रिक यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे। इसी तरह से 15 एंड 16 में ईच लीनियर सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यूज पैरामीट्रिक सॉल्यूशन टू डिस्क्राइब इट्स सॉल्यूशन सेट। ये भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इन चारों लीनियर सिस्टम्स के। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ये नेक्स्ट वीक तक है आपका काम। ये आपने एक्सरसाइजेज इसकी ये करनी है। इसके अलावा
चैप्टर नंबर जो 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक ही एक्सरसाइज है, उसके आपने पहले जो बनते हैं इसके क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस, पहले 7 क्वेश्चंस ये आप लोगों ने करने हैं। एक्सरसाइज 4 के पहले 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी।